हेलो दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हो रहा हूं। दोस्तों, आज की जो स्कॉलरशिप की जानकारी है बहुत महत्वपूर्ण है। ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी के छात्र हैं, ये उनके लिए। अब सवाल यहाँ पर उठेगा कि सर माइनॉरिटी का क्या है, तो मैं उससे भी बातें करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे यही कहना है कि आप लोग वीडियो शुरू तक कम्प्लीटली बने रहें। अब यहाँ पे कुछ नोटिस है, मैं आपको दिखाता चलूँ कि उक्त से कुछ लोग, किसी ने कंप्लेन की थी। कंप्लेन पे ये कराना है कि निदेशालय के पत्र संख्या इतना इतने इतने तक अवगत कराया गया, यानी उन्होंने जो यह पत्र संख्या डाला था और वित्तीय वर्ष में 200 छात्र शुल्क परियोजना में संबंधित छात्र एवं छात्राओं तथा शिक्षा संस्थाओं द्वारा समान रूप से भरे गए पूर्णांक तथा प्राप्तांक, जिन छात्रों का गत वर्ष परीक्षाफल का मेरिट कट ऑफ 1% से ऊपर है, उनको छात्रवृत्ति या शुल्क प्रतिपूर्ति के लाभ प्राप्त करा दिया गया। अब यहाँ पे जो उनको क्राइटेरिया बना है वो 65.20% से ऊपर है, तो उनको दिया गया शेष छात्र का। दूसरी बात यहाँ पे गौर करने वाली बात है दोस्तों कि यहाँ पर जो 65% का क्राइटेरिया को रखा गया है, आप इस चीज़ को देखिएगा, ऊपर है। अगर 65% से ऊपर है तो आपकी स्कॉलरशिप आ गई, लेकिन इसमें वो लोग भी होंगे जिनका भी प्रतिशत इससे भी ज़्यादा होगा, यानी 65 से 70 75, तो उनकी नहीं आई है। तो उनके लिए क्या कहा जा रहा है, उनको छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति का लाभ प्राप्त करा दिया गया। ये तो हो गया है। शेष छात्रों को बजट के अभाव में उक्त योजना से लाभान्वित नहीं किया जा सकता। अब यहाँ बात ये समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पे अब मामला बजट का आ गया। ये बात आप समझिएगा, अब बजट के अभाव में, यानी अब उनको स्कॉलरशिप का जो क्राइटेरिया है वो बजट के अभाव में इसका लाभान्वित नहीं किया जा सकता है। लेकिन फिर आगे गत वर्ष की परीक्षा मेरिट, जो मेरिट बनाई गई थी, उसकी मेरिट लिस्ट 56.96 थी। यानी अब सवाल उठ रहा है कि क्या स्कॉलरशिप मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी। अगर ऐसे क्राइटेरिया हमको पहले मालूम हो जाता तो शायद हम यहाँ पे डालते हैं। ठीक है। दूसरी न्यूज़ आप देख सकते हो कि यहाँ पर अनुसूचित जाति, जनजाति एवं समान वर्ग, अब ना तो इसमें ओबीसी है ना माइनॉरिटी है, सिर्फ और सिर्फ जो है एससी, एसटी और जनरल कैटेगरी के अंतर्गत रखी गई है। और ये देख सकते हैं कि समाज कल्याण जिलाधिकारी की जो है उनके पत्रांक है। और जहाँ से इसका मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, तो मैं आपको इस पर भी बता दूं कि इसमें कहीं मेंशन नहीं किया गया। ये देख सकते ऑनलाइन किया गया चौथे आवेदन पर कार्रवाई गतिमान है, यानी उन पर जो ये काम किया जा रहा है, देख सकते हैं कि इस पर ये वर्किंग हो रही है। ठीक है, वर्किंग जो है की जा रही है। अब योजना के अंतर्गत इसमें बजट की सीमा तक निदेशालय स्तर पर सीधे खाते में अंकित की जाएगी। छात्र आपत्र के विवरण या रजिस्ट्रेशन जन्मतिथि फॉरवर्ड से वर्तमान स्थिति की जानकारी कर लें। कृपया छात्रवृत्ति आवेदन करने वालों को सूचित करना सुनिश्चित करें। अब यहाँ पे छात्रों को छात्रवृत्ति से रिलेटेड ये सारी चीज़ें कि उनका जो क्या नाम है, कहीं इसमें मेंशन नहीं किया कि आपका 65% होना चाहिए। ठीक है, ये कहीं मेंशन नहीं है। ओके, ये चीज़ तो अब क्लियर धीरे धीरे सामने आ रही कि अब इस कॉलेज का जो क्राइटेरिया है वो पूरी तरह से धूलिल होता जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए 22-23 के, अब 22-23 का जो क्राइटेरिया रखा गया है, वेरीफाई से ऐसे छात्र प्राप्तांक प्रतिशत इतना या उससे अधिक था, तो निदेशालय पे स्तर पर सत्यापन के दौरान पाए गए ऐसे अधिक छात्रों को, यानी 65-20% उससे अधिक। अब आपका अगर 70% है, 75% है, 80% है, 85% है, तो इसमें स्कॉलरशिप नहीं आएगी। लेकिन उसके यहाँ क्राइटेरिया कहा गया है कि परिचय उससे अधिक था, तो निचले स्तर पर सत्यापन के दौरान पात्र पाए गए, तो ऐसे छात्रों को छात्रवृत्ति जो प्रेषित कर दी गई है और इनको 25 अप्रैल प्रेषित कर दिया। अब उनका जो एक बार फिर से चेक किया जाएगा और चेक करने के बाद जो है 25 अप्रैल तक उनका जो है वो क्या नाम है, स्कॉलरशिप उनके खाते में भेज दी जाएगी। अब आज 8 तारीख और यह 25 तारीख का क्राइटेरिया इन्होंने शासन की तरफ से रखा गया है। तो यहाँ पे सवाल उठ रहा है कि क्या स्कॉलरशिप आएगी कि नहीं आएगी। ठीक है, बजट में सीमित होने के कारण शेष छात्रों, अब मामला क्लियर है रूप से आप समझ लीजिए कि क्या है दोस्तों। यहाँ पे आप इस चीज़ को अच्छे से आप समझिएगा, इस पॉइंट को आप समझिएगा। अब ये पॉइंट आपके पूरी तरीके से क्लियर कर देगा कि अब आपके साथ क्या हो सकता है। यहाँ पर अब बजट को दिखा के स्कॉलरशिप ख़त्म कर दी जाएगी, जिसमें जो है नहीं हो सकता। यानी अब बजट का सारा खेल है कि आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी और बजट के ही ऊपर डिपेंड करता है। तो आप 25 तारीख तक वेट करो, 25 तारीख कितनी स्कॉलरशिप आती है, लेकिन अपने स्टेटस और प्रेफरेंस वगैरह को चेक करते रहिए ताकि जो आपकी स्कॉलरशिप है वो आपको मिलती रहे। ठीक है, तो यहाँ पे क्राइटेरिया पूरी रूप से जो है ये हो चुका है। आपको इसे अब थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना ही पड़ेगा, 25 तक देखना पड़ेगा आता है कि नहीं आता है, ये सारी चीज़ें। और पोर्टल जो 15 को खुलेगा वो किसका खुलेगा क्या है, वो खुलने के बाद ही पता चलता है, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ठीक है दोस्तों, और अगर आपको कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट करिएगा। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहें सुरक्षित।